एक ऐसी बस, एक ऐसी भूतिया बस जिस पे एक बार कोई बैठता है ना तो डर के कांप उठता है। एक ऐसी बस की कहानी लेके आया हूँ, एक ऐसी बस की खौफनाक कहानी लेके आया हूँ जो एक बार कोई सुन लेना तो डर के शायद बेहोश हो जाए। स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में जिसका टाइटल है हॉन्टेड बस, एक और हादसा। तो शुरू कर लेते हैं आज की खौफनाक कहानी। निखिल की बात होती है अपने दोस्त सौरभ से। सौरभ भी बोलता है कि मेरी बहन बहुत बीमार है तो मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चल पाऊंगा, तुम्हें जाने दो, तुम अकेले जाओ। तो निखिल बोलते हैं ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ अकेले। तो ये निकलता है रात के करीब 10 बजे अपने बस स्टैंड के लिए। ये काफ़ी देर बस का वेट कर रहा होता है, काफ़ी देर बस का इंतज़ार कर रहा होता है। तो किस्मत से कहो उसको एक अच्छी बस मिली जाती है और उस बस में बैठ जाता है और जाता है अपनी बहन की शादी के लिए नागपुर। मुंबई से नागपुर जाता है अपनी बहन की शादी में और रात के करीब 3 बजे तक ये पहुंचता है अपनी बहन की शादी के लिए। ये जा ही रहा था अपने बहन की शादी के लिए, क्या देखता है कि जो बस है उसमें लोग अजीब तरीके से बैठे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो कोई अजीब अजीब बातें कर रहा है। तो उसको लगा होगा शायद किसी बात को लेकर परेशान है, इसीलिए ये लोग बड़बड़ कर रहे हैं। तो उसने इस बातों को इग्नोर किया और बस कंडक्टर से पूछा कि मैं कितनी देर तक पहुंचूंगा। तो कंडक्टर बोलता है ये मौत की बस है, ये तुम्हें मौत के पास लेके जाएगी। ऐसे सेंटेंस रहा ना, मौत। इतना काम किया इसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये क्या देखता है कि जो इसके साथ एक लड़का था, पता नहीं वो क्या बड़बड़ कर रहा था और इसको बड़े अजीब तरीके से घूर रहा था, जैसे मानो अगली पल उसको खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा। तो उसने सभी बातों को इग्नोर किया और उसने अपनी बस जर्नी को कंटिन्यू करता ही है कि ये पहुंच जाता अपनी बहन के गांव नाथपुर। ये शादी डेस्टिनेशन में पहुंचता है और शादी में पहुंच जाता है। शादी में लोग इसको अजीब तरीके से देखते हैं, जैसे मानो अगले ही पल इसको खा जाएंगे। तो वो ये नोटिस करता है कि जो शादी में जो लोग थे, शादी में क्या होता है, बिरयानी, टिक्का, ये सभी होते हैं शादी में। लेकिन इस शादी में कुछ और था जो पता चलेगा अभी। तो ये क्या देखते हैं कि उस शादी में कुछ खौफनाक है, कुछ इतना खौफनाक है जो कमजोर दिल वाला देख लेना तो डर के शायद बेहोश हो जाए या तो मर जाए। ये क्या देखते हैं,
जो लोग क्या खा रहे हैं, लोग कच्चे इंसान के मांस खा रहे हैं। जैसे इसने ये सब देखा, ये सब सुना, तो इसके पसीने छूट गए। इतने पसीने छूटे जो मानो काटो तो खून नहीं, लोग देखे तो ये कहिए हे भगवान, हे अल्लाह, इसे उठा ले, और अगर जिंदा रखा है तो प्लीज़ इसको ठीक कर दे। ऐसी खराब कंडीशन हो गई इसकी, तो वो इस शादी से भागा भागा भागा। फिर ये जाते ही झोपड़ी पे, वो झोपड़ी समझ में आ रहा था कि थोड़ी जली हुई है। ऐसा लग रहा था कि वर्षों पहले, सालों पहले इस झोपड़ी में भयानक आग लगी हो। झोपड़ी का सारा जो दीवार थी, सारा जो कपड़ा था जिससे झोपड़ी बनती है, वो एक अजीब ही काले रंग से जला हुआ था। ऐसा काला नहीं जो मैं शर्ट पहना, ऐसा काला नहीं, मतलब ऐसा काला कि कोई कमज़ोर दिल वाला देखे ना तो बढ़ जाए। दीवार पे और नीचे ज़मीन पे कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, खून के कहो, मांस के कहो, ये बने हुए थे। तो ये क्या दिखता है कि इसको अपने पीछे यूं टैप फील होता है, ये पीछे मुड़ता है, देखता है तो क्या पाता है, जो इसका जो दोस्त था बोला, मेरी बहन ठीक हो गई थी तो मैं आ चुका हूँ। इसने बोला तेरी बहन तो बीमार हो गई थी, तू बोला मैं तो नहीं आऊँगा, तो तू कैसा आ गया इधर? तो बोला, वो बदली हुआ से बोला कि भोसरे, बोला वैसे आ गया ना, मेरे साथ गांडगिरी मत करना। जैसे इसने सुना, तना घबरा गया, जैसे मानो अगले पल काटो तो खून नहीं, ये हालत हो जाए। उसने उसको बोला कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो वो अजीब सी आवाज में बोला जैसे इसने सुना, इतना घबरा गया, ये डर के बेहोश हो गया। तो उसकी आँख खुलती है तो देखते हैं इसके हर तरफ लोग खड़े हुए थे, और उसकी बहन साइड पे खड़ो के रो रही है। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि बताओ क्यों रो रही हो? तो उसकी बहन ने बोला तुम्हारी पीठ पे अजीब से खरोच के निशान है, जैसे मानो कि किसी चुड़ैल या जानवर के मारने से लगते हैं, ऐसे तुम्हारी पीठ पे निशान है। तो ये एक नॉर्मल कहानी मान के इसने उस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन ये इग्नोर करना ही इसके लिए वो खतरा बन गया जो इसने अभी सपने में भी नहीं सोचा। इसको ये सो ही रहा था रात में, किसी तो बेअदब आवाज में आवाज आई इसका नाम पुकारने की, निखिल निखिल निखिल। ये घबरा के उठ गया, क्या देखा कि दूर में कोई लड़की खड़ी हुई है, कुछ नाबालिग लड़की लग रही थी ये, और वो लड़की का ये समझ में आता उसका आदम है ही नहीं, बस ये पार्ट है और यहाँ का पार्ट नहीं है।
उसने करीब जाके देखा तो क्या पाया, उस लड़की के आधा मुंह तो है ही नहीं, और जो ये पार्ट था उसमें चून टहरे गई थी, आंखें बाहर की तरफ पिघल रही थी। जैसे ही इसने ये देखा, हक्का बक्का रह गया, शॉक्ड रह गया। तो उसने बोला, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम? तो वो बोली, तुमने मेरी कब्र में मूत कर ठीक नहीं किया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतने मिल सकता है, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। ये सेंटेंस सुना ना, बर्बाद कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, तो उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसा हार्ट अटैक आ गया जैसा एक कमज़ोर दिल वाले को भी नहीं आता। इसकी आँख खुलती है, अपने आप को आईसीयू में पाता है। इसकी बहन रो रो के इसको बोल रही थी कि तुम्हारे पर एक आत्मा की नज़र है, और वह आत्मा तुम्हें ख़त्म कर देना चाहती है, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें ख़त्म करके रख देगी। तुम्हें एक दरगाह पे जाना पड़ेगा, एक बाबा जी के पास जाना पड़ेगा। इसकी बहन इसको एक तांत्रिक बाबा के पास लेके जाती है, और तांत्रिक बाबा कहते हैं इसके ऊपर एक चढ़ाई नहीं, पूरी बारात है। तो बाबा बोलते हैं, मेरी बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये बहुत खतरनाक चढ़ाई है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक बाबा ये बोल के भाग जाते हैं। सारे तांत्रिक बाबा के पास के जाया जाता है, लेकिन कोई भी तांत्रिक बाबा इन चुड़ैल को हटा नहीं पाता। ये चुड़ैल बाद में हट भी गई थी, और ये ठीक भी हो गया था। काश इस कहानी का एंड ऐसा हो पाता, काश ये ठीक हो जाता, लेकिन नहीं। वो चुड़ैलें आज भी इसके साथ हैं, और ये हर अमावस्या की रात में अजीबोगरीब हरकत करता है, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है, और ऐसी लाइन में बात करने लगता है जो इस दुनिया की है ही नहीं। ये अब ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, और हर अमावस्या तपस्या की रात में इसके लिए एक कच्चा चिकन ज़रूर आता है। कहते हैं कि इसके साथ वो चुड़ैलें खाती हैं, वो 7 चुड़ैल, वो 10 चुड़ैल इसके साथ वो चिकन खाती हैं। और आज भी इसके पास जो भी लड़की आती है वो या तो मर जाती है, वो या तो ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसकी आज तक शादी नहीं हुई। जो अगर इसकी लड़की से सगाई हुई, बस सगाई हुई, अगर इसकी शादी हो जाती तो उसके साथ लड़की के साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लड़की को फेस करने पड़ते, आप लोग बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मिलेंगे एक अगली स्टोरी में। बहुत ख्याल रखिएगा। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।